नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के बारे में कितनी सारी गलत जानकारियां इंटरनेट पर फैली हुई हैं? आज हम बात करेंगे 4 ऐसी गलत फहमियों की जो आपने भी शायद सच मान ली होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं असली सच। पहली गलत फहमी, शिव विष्णु से धरती का पहला इंसान पैदा हुआ। बहुत से लोगों ने यह सुना होगा कि भगवान शिव और मोहिनी यानी विष्णु के स्त्री रूप के मिलन से धरती पर पहला इंसान पैदा हुआ और फिर वहीं से पूरी मानव जाति की शुरुआत हुई। लेकिन असलियत क्या है? दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। शिव और मोहिनी के संयोग से भगवान अयप्पा का जन्म हुआ, जिन्हें हरिहर पुत्र भी कहते हैं। ये कोई साधारण इंसान नहीं थे, ये तो एक दैवीय शक्ति थे। अयप्पा का जन्म राक्षसी महिषी को मारने के लिए हुआ था। महिषी को वरदान मिला था कि उसे सिर्फ शिव और विष्णु का बेटा ही मार सकता है। इसलिए दोनों देवों की शक्तियों से अयप्पा का जन्म हुआ और उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा किया। तो फिर पहला इंसान कौन था? हिंदू पुराणों के अनुसार पहले मनुष्य का नाम था मनु। ब्रह्मा जी ने मनु की रचना की थी और मनु ही वो व्यक्ति थे जो महाप्रलय से बचे और जिनसे मानव जाति फिर से शुरू हुई। अब आते हैं दूसरी गलत फहमी पर। ज्योतिष में ग्रहों का प्रभाव सिर्फ अंधविश्वास है। दोस्तों, आपने ये बात करोड़ों बार सुनी होगी। तुम्हारा ग्रह ठीक नहीं है इसलिए जीवन बिगड़ा है, शनि भारी है इसलिए शादी नहीं हो रही, मंगल दोष है इसलिए रिश्ता नहीं जम रहा। लेकिन एक तरफ लोग कहते हैं ये तो बस अंधविश्वास है। तारे और ग्रह लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। वे गैस और पत्थरों के गोले हैं। इंसान की शादी, नौकरी और किस्मत से उनका कोई वास्तविक संबंध नहीं। लेकिन रुकिए, असलियत इतनी सिंपल नहीं है। चंद्रमा का उदाहरण देखिए। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3.5 लाख किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी के बावजूद चंद्रमा की स्थिति बदलती है तो समुद्र में भाटा और ज्वार आता है। पूर्णिमा और अमावस्या को पानी का लेवल बदल जाता है। यह एक प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। अब सोचिए, जब चंद्रमा इतनी दूर होकर भी पृथ्वी के विशाल समुद्रों को प्रभावित कर सकता है, तो क्या यह संभव नहीं कि अन्य ग्रहों का भी हम पर कुछ प्रभाव हो? हमारा शरीर 70% पानी है। जिस तरह चंद्रमा समुद्र के पानी को प्रभावित करता है, उसी तरह हमारे शरीर के भीतर के पानी पर भी सूक्ष्म प्रभाव हो सकता है। लेकिन एक सावधानी जरूरी है। आज बहुत से फेक ज्योतिषी सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोगों को डराते हैं। लेकिन असली वैदिक ज्योतिष एक विज्ञान है जो खगोल विज्ञान, गणित और प्राकृतिक ऊर्जा के सिद्धांतों पर आधारित है। तीसरी गलतफहमी, ब्रह्मा जी की कोई पूजा नहीं होती। ये बहुत आम गलतफहमी है कि ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं हैं और उनकी पूजा बिल्कुल नहीं होती। असलियत क्या है दोस्तों? ब्रह्मा जी के मंदिर हैं। सबसे फेमस है पुष्कर, राजस्थान में स्थित ब्रह्मा मंदिर। इसके अलावा भारत में कई और जगहों पर भी ब्रह्मा जी के मंदिर मौजूद हैं। अब सवाल ये है, फिर ब्रह्मा जी की पूजा कम क्यों होती है? एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ तो ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल की मदद से शिव को धोखा देने की कोशिश की। इसके परिणाम स्वरूप शिव ने श्राप दिया कि उनकी पूजा कम होगी। और चौथी गलतफहमी, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़ देवी देवता, ये वाक्य तो आपने जरूर सुना होगा। लेकिन दोस्तों, ये एक बड़ी ट्रांसलेशन की गलती है। असलियत क्या है? वेदों में लिखा है त्रयस्त्रिंशत कोटि। अब कोटि शब्द के 2 मतलब हैं। पहला करोड़ और दूसरा प्रकार या कैटेगरी। असली अर्थ है 33 प्रकार के देवता यानी 33 कैटेगरीज। इनमें शामिल हैं 12 आदित्य जो सूर्य से जुड़े देवता हैं, 11 रुद्र जो शिव के रूप हैं, 8 वसु जो प्रकृति के देवता हैं, 2 अश्विनी कुमार और इंद्र तथा प्रजापति। तो याद रखें, 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 टाइप्स के देवता। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि और कौन सी गलतफहमियों के बारे में आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।